ठीक है, लासा मासा नया चैप्टर था कल। कुछ सवाल थे, सवाल भेजे थे मैंने, किए थे तुम लोगों ने? थोड़े किए थे। फिर बातें होने लगी। एलसीएम क्या बताया था? देखो एलसीएम क्या बोलते हैं? क्या बात है, देख रहे पहले? मतलब कतई कतई शर्म नहीं है, कतई है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट मतलब छोटे छोटा, कॉमन मल्टीपल है, छोटे छोटे जो मल्टीपल लेना है, गुणनफल जो इन सब संख्याओं का मल्टीपल हो, जिनका एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? फुल फॉर्म इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। एलसीएम मतलब क्या होता है? छोटे छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर निकालते हैं, कल करा चुके थे, सब कुछ सीरीज की लिखा चुके थे। और एचसीएफ होता है कौन सा? बड़े से, तो ये लिखा है हाईएस्ट, देखो तो बड़े से बड़ा, लिस्ट मतलब लोएस्ट या लिस्ट लिखा हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नंबर। ठीक है, इतना कराया था। सादा सवाल के एलसीएम निकलवा दिए थे, सिंपल वाले। अभी एलसीएम निकालते हैं अंश और हर वाले। हर में सवाल दिया था उसका पहले। ठीक है, तो डालो हेडिंग। भिन्न का एलसीएम क्या लिखेंगे? भिन्न का एलसीएम। भिन्न समझते हो कैसे? बटे में जो लिखा होता है नंबर, जो बटे में नंबर लिखा होगा, इसे क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है, तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे और भिन्न का एचसीएफ, पहले ये सीखते हैं थोड़ा सा। हेडिंग डालो भिन्न का एलसीएम। ठीक है, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे वो सीखो पहले। देखो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे। भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? बराबर, देखो ऊपर होता है भिन्न, कैसे लिखी होती है? ए बट इस तरह से, इसे क्या बोलते हैं? अंश। इसे क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे? अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम, और नीचे वाले का उल्टा निकाल देंगे। और हर का क्या निकाल देंगे? हर का एचसीएफ। ठीक है, अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम और उसके नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, यदि हमें भिन्न का एचसीएफ निकालना हो, अभी सवाल कराएंगे समझ आ जाएगा। भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो जिसका एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, फिर अंश का एचसीएफ और उसका उल्टा नीचे वाले क्या निकाल देना है? हर का एलसीएम। ये भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ इस तरह निकालते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो कल। हाँ, भिन्न अभी दी होंगी बहुत सारे नंबर। ठीक है, भिन्न में हाँ, अगर भिन्न का एलसीएम निकलवाने पूछे तो सीधा ऊपर वालों का एलसीएम निकालो, नीचे वालों का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछे तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। भिन्न वाले पढ़ लेंगे, फिर घात वाले सवाल आते हैं वो पढ़ेंगे, और इस तरह फिर पॉइंट वाले सवाल होते हैं वो पढ़ेंगे, दशमलव वाले। इन सबका एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है। तो मैं एक सवाल दूं, आसान सा बताओगे? एक सवाल लिखा है 4/3, 4/5, 3/8, 9 और 9/8 का एलसीएम
ठीक है, एलसीएम क्या होगा इसका, मैं एलसीएम निकालना है क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में तो मैं दे दे रहा हूँ, ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 36। अभी एलसीएम में थोड़ा सिखा दे रहा हूँ, ये मिटा दें, ये समझ आ गया। इसी पे अभी सवाल करेंगे भिन्न वालों में, तो थोड़ा मैं एलसीएम ऐसे बता निकलवा देता हूँ। अभी सुन लो, नए हैं बीजू कुछ, देखो यहाँ पर 4, 6, 8, ठीक है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना कैसे निकालोगे, एक तो ये तरीका होता है कि बड़े वाले नंबर का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि जो पीछे वाले दोनों नंबर से कट जाए। ठीक है, तो देखो 8 एकम 8, क्या 8 6 से कटता है, नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, नहीं कटेगा। 8 तियां 24, देखो 24 इससे भी कटता है और इससे भी कटता है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 24। ये एलसीएम डायरेक्ट निकालने का तरीका है, बड़े वाले नंबर का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि पिछले दिए हुए नंबर से सबसे कट जाए वो। ठीक है, या तो ये तरीका होता है, या फिर एलसीएम निकालने का ये तरीका जो बचपन में सीखा होगा तुमने, इस तरह निकालते थे, एक इससे काटते थे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8, फिर 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2, ये नहीं कट रहा है, फिर 2 दूनी 4, ये कट रहा है। अब किसी नंबर से नहीं कट, अब कोई 2 नंबर कट रहे हैं, किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, देखो ये वाले 2 भी नहीं कट रहे हैं, ये भी 2 नहीं कट रहे हैं किसी नंबर से, 3 तो नहीं कट रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन सबके गुणा करा देते हैं, ये एलसीएम हो जाता है। ठीक है, बचपन में तो इनको भी एक एक बार नीचे करते थे गुणा, अब यहाँ इतना नहीं करना है। ठीक है, हमारा एग्जाम में ये सब नहीं करना है, मैं सिखा रहा हूँ क्या, देखो 2 और ये 1 3 गुणा 2, 2 दूनी 4 एकम 4 तियां 12 दूनी 24, एक ये तरीका होता है एलसीएम का, ये मल्टीपल वाला होता है डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो एक ऑप्शन वाला तरीका ये होता है, अगर ऑप्शन ऐसे दिए तुम्हारे पास, ठीक है, एक ये अगर इसका एलसीएम बताना, ये ऑप्शन दिए तो ऑप्शन डायरेक्ट कैसे लगाओगे, देखो एलसीएम वह नंबर है जो सबसे कटेगा, नहीं कटेगा। एलसीएम वो नंबर होता है सबसे कटता है, सबसे कटता है तो इससे ऑप्शन कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए, किसी भी एक से चेक कर लो। देखो 6 से ये कट रहा है, चाहे 6 से चेक कर लो, चाहे 4 से चेक कर लो, किसी भी से भी चेक कर लो। तो 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये कट रहा है 4 से, ये कट रहा है, नहीं कट रहा, सीधा ये टिक लगा देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन से इस तरह लगाते हैं डायरेक्ट। एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबर से डिवाइड होता है, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। अगर इससे नहीं कट रहा है एलसीएम, अगर इससे कोई संख्या नहीं कट रही तो वो एलसीएम होगी नहीं, क्योंकि एलसीएम होता है जो इससे भी कटेगा। ठीक है, एलसीएम होता है जो सभी नंबर से कटता डिवाइड होता है, तो ऑप्शन से इस तरह डायरेक्ट लगाएंगे। तो एक तरीका ये पहाड़ा पढ़ने वाला, एक ये जो बचपन में सीखा था, ये एक ऑप्शन वाला है। ठीक है, इस पर इतनी प्रैक्टिस करा देंगे तो ऑप्शन से लगाना फटाफट सीख जाओगे। अब देखो यहाँ क्या करना है, देखो ध्यान से, ये लिखा है भिन्न है, देखो भिन्न है नहीं है, 4/5, 3/8, 9/8, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब ऊपर वालों क्या निकालना है हमें, और नीचे वालों का एचसीएफ। ऊपर वालों को एलसीएम निकालना है मतलब 9, देखो बड़े वाले नंबर का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि पिछले वाले से कट जाए। ठीक है, या फिर ऐसा करो, देखो ध्यान से, 9 का देखो 9 से यहाँ से देखो ये 3 इस 9 में आता है, पहले इन 2 का एलसीएम देखो, ये 3 इस 9 में आता है तो एलसीएम 9 हो जाएगा, फिर 9 और 4 का एलसीएम 9 चौक कितना 36। ठीक है, ये नहीं करो तो ऐसे करो, 9 का पहाड़ा पढ़ लो, देखो 9 एकम 9, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 9 दूनी 18, 4 से नहीं कटेगा, 9 3 27, 9 चौक 36। देखो 36 जो है जो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ऊपर वाले का वैल्यू कितना आ गया 36। नीचे निकाला एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो एक ही बार में डिवाइड कर दे सबको। इसमें कोई ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रही है एक बार में, कोई ऐसा नंबर जिससे ये संख्या तीनों डिवाइड हो रही हो, है कोई? अरे कोई क्या 2 से कोई संख्या कट जाए, तीनों संख्या कटनी चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, देखो यहाँ पर ये एलसीएम था, मिटा दें इसको। देखो एचसीएफ क्या होता है, अगर एचसीएफ ये होता है ये सभी संख्याओं बराबर काट दे। देखो 2 से देखो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे? नहीं है। तो एचसीएफ क्या होता है, ये यहां तक बराबर बराबर काट दे। अब यहां कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे? नहीं है। तो नीचे क्या होगा एचसीएफ? एक। अरे एक तो सब में मल्टीपल होता है,
एक ही है जो सबको डिवाइड कर देगा इसमें, तो नीचे की वैल्यू कितनी आ गई, एक। कितना आंसर होगा, 36/1, 36। ठीक है, नहीं आया समझ क्या, इसे देख लो, नहीं आया तो कितना था, 4/5 और 3/8 और कितना 9/8। इनका एलसीएम, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब ऊपर वाले को एलसीएम, नीचे वाले को क्या करेंगे, एचसीएफ, ये तो करेंगे। एलसीएम का मतलब ऊपर एलसीएम और नीचे उसका उल्टा एचसीएफ। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, बड़ी संख्या का ऐसा पहाड़ा पड़ोगे पिछले वाले से कट जाए। देखो 9 एकम 9, 3 से कटेगा मगर 4 से नहीं कटेगा। 9 दूनी 18, 4 से नहीं जाएगा। 9 3 27, 4 के पहाड़े में नहीं आता है। 9 चौक 36, 36 4 की पहाड़ी में आता है, 3 की पहाड़ी में। तो ऊपर वैल्यू एलसीएम कितना आ गया, 36। एचसीएफ वो होता है, अब एचसीएफ देखो नीचे वाले कितना होगा, जब कोई भी संख्या तीनों को नहीं काट रही हो। अब कोई देखो कोई भी संख्या है तीनों काट रही नहीं काट रही है, तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक, हमेशा एचसीएफ 1। 36/1 कितना लाएंगे, सीधा 36। ठीक है, अभी देखो बहुत सारे सवाल कराऊंगा, ये सब आए हुए सवाल हैं, ये जितने हैं। समझ आ गया, एचसीएफ वो होता है जो बराबर बराबर सभी संख्याओं को काट दे। ठीक है, एलसीएम वो होता है जो फिर काटता चला जाए और बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं डिवाइड कर दे। अभी आ जाएगा, ये मिटा दें इधर वाला। एक मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ, आसान सा है, बताना तुम लोग फटाक से। ये भी एलसीएम वाले ही सवाल पढ़ रहे हैं, एचसीएफ वाले नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर एचसीएफ वाले आगे पढ़ेंगे। देखो एक सवाल ये लिखा है, एकदम आसान सा सवाल है, 1/6, 1/4, 1/2 का एलसीएम। ठीक है, आया हुआ सवाल है ये। ऑप्शन है 1/12, 1/2, 1/12, 1, 1/2, 1/6। बताओ। देखो एलसीएम का मतलब ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। ऊपर वालों का एलसीएम, अरे एक, तीनों में एक है, एक ही रहेगा। एलसीएम मतलब तीनों में एक है, एक ही रहेगा। एचसीएम वो होता है जो तीनों को डिवाइड कर दे एक बार में। अब देखो दो नंबर ऐसा है जो डिवाइड करेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कोई नंबर है जो डिवाइड कर देगा इन तीनों को, नहीं करेगा। तो एचसीएफ कितना है, 2। कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ये भी 2021 रेलवे का सवाल है ये वाला, समझ आ रहा है। तो सवाल आसान भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। मिटा दें अभी वो 2 जो लिखे थे आंसर वाले, वही सवाल में फटाफट करा देना। देखो ये लिखा है पहला सवाल 17/31। अब देखो थोड़े बड़े सवाल बढ़ते हैं इसी पे, इसी तरह के 34/62 और 30 सवाल है। और लिखा है 48/93 का एलसीएम। एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ऑप्शन तुम्हारे सामने ये हैं, ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो घबराना नहीं देख के। ठीक है, तो इतने आसान आते हैं, इतने कठिन भी आते हैं, थोड़े कठिन नहीं है कुछ भी इसमें। हर तरह का सवाल पढ़ना पड़ेगा, तब एग्जाम निकलेगा जाके। और हर तरीके सीखने पड़ेंगे, एक तरीके से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, बताओ क्या करें। अच्छा नीचे देखो एलसीएम निकालना है, मतलब ऊपर क्या निकालना है, ऊपर वाले का। देखो एलसीएम मतलब ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब एक चीज देखो ध्यान से, तीनों का एक साथ अगर एलसीएम निकालोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ देखो 17 और 34 का एलसीएम 34 होगा क्या, क्योंकि 17 34 बारे में 17 आता है। ठीक है, देखो इन दोनों का एलसीएम 34 होगा, क्योंकि बड़ा नंबर एलसीएम होता है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 34 हो जाएगा। अब हमें किसका निकालना, इसका और इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, अब इसका ऐसे चाहे वैसे रख के निकाल लो जैसे निकालते थे बचपन में। कैसे निकालोगे बोलो, कैसे काट दें, 2 से, और 2 17 और 2 4 2 चौक 8। अब कटेगा किसी, नहीं कटेगा। तो एलसीएम क्या होता है, इन सबकी गुणा, इनकी गुणा करा दो, ऊपर वैल्यू आ जाएगी। 17 34 और 24 से गुणा करा दो, 4 चौक 16। देखो इकाई अंक मिल रहा है, देखो यहाँ देखो ध्यान। अगर हम इसको ऐसे ही रख दें ऊपर 2 गुणा 17 गुणा 24, तो नीचे बताओ, नीचे एचसीएफ कितना होता है। एचसीएफ वो होता है, एचसीएफ एक तरह से छोटा नंबर होता है, मगर वहां हम बड़े से बड़ा पढ़ते हैं नंबर। ठीक है, थ्योरी परिभाषा में तो वो बड़े से बड़ा नंबर है, माने एक तरह से एचसीएफ जो होता है वो छोटा नंबर होता है जो सबको काट दे।
HCF वो नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर दे। देखो 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 तियां 93। देखो 31 से काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये 31 के बारे में सब आते हैं ये, ठीक है। तो नीचे की वैल्यू कितनी आ गई 31। ऊपर का कोई नंबर है जो नीचे वाले को काट दे, नहीं काट रहा है, मतलब हर में सब में 31 है, नहीं है, हर में सब में 31 है। अब ऊपर तुम्हें गुणा कराना है तो इतना मेहनत मत करो गुणा करा के। देखो इकाई अंक गुणा करा लो, 2 सत्ते 14 का 4 आ गया इकाई अंक, और 4 चौक 16, कितना इकाई अंक 6। 6 इकाई अंक किसमें है, इस वाले में, ठीक है। तो समझ आ गया, एलसीएम के टुकड़ों में भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तीनों को एक साथ ना लेके पहले दो का देखो आसान था, 17 और 34 का 34 हो जाएगा, क्योंकि 34 बारे में 17 आता है, फिर 34 48 का लेके निकाल लो एलसीएम, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि हर बार हम सभी संख्या को लेके एलसीएम निकालें। ये वाला मिटाओ इधर, वीडियो शूट हो ही रही है, एक बार और देख लेना अच्छे से, ठीक है, यूट्यूब पे जाके, कहीं भी कोई डाउट हो तो ये इकाई अंक से हमने लगा दिया डायरेक्ट। गुणा कराते टाइम लगता है इसमें, पूरा गुणा करा के बैठोगे 27 34 34 की, फिर इस तरह से लिखोगे 34, फिर 24 से ऐसे गुणा कराओगे बैठ के, तो टाइम लगेगा, आएगा इतना ही 816, कि इकाई अंक सब में अलग था, 6 2 2 4, इसलिए 6 वाला इकाई अंक यही ऑप्शन लग जाएगा सीधा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू डिवाइड ही नहीं हो रही, सब में 31 है, ठीक है। बोलो अगला सवाल लिखें क्या? लिख दें, लिखो फिर। पहला सवाल है, चौथा सवाल जो भी है, 36 बटा कितना है 225, 36 बटा 225। संख्या देख के घबराना नहीं है, सवाल जितना बड़ा होगा सॉल्यूशन उतना ही आसान होगा इसका, ठीक है। और आगे है 72 बटा 85 का एलसीएम क्या होगा ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन है 140 बटा 15, ठीक है, 140 बटा 15, 72 बटा 50। ऑप्शन में इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम फटाक से बता पाओ, कि ऑप्शन ही एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए मिलता है कि दिमाग कितना तेज चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। 150 बटा 225, बताओ। ये जितना बड़ा संख्या है उतना ही आसान सवाल है ये, ठीक है। ये मिटा दें इधर वाला, कुछ भी समझना है पूछ लेना, ठीक है, कहीं बैठे रहो शर्म की वजह से, और एग्जाम में पेपर शर्म आ जाए तुम्हें देख के, फिर देखिए तो खाली बैठे हैं। चलो देखो ध्यान, ऊपर क्या करना है, एलसीएम निकालने का मतलब अंश का एलसीएम और नीचे का, सबसे पहले नीचे का निकाल लें। देखो यहाँ 17 पंजे 85 होता है, ये क्या होता है, मतलब ये 5 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा। अब 17 कोई है कि संख्या 17 को काट दे, मतलब नीचे वाले का आंसर कितना मिल गया 5, और 5 एक ही ऑप्शन में खत्म कर दो, ऊपर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ आया कुछ? ऊपर निकाल लो, निकालना है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब तरीके देखो, नीचे ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, सबसे पहले निकालना है। देखो 36 और 72 का, 36 72 के बारे में आता है, 36 72 के बारे में आता है, नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम 72, और 72 और 48 का निकाल लो, 48 और 72 का, 12 चौक 48, 12 चौक 72 होता है, तो 12 से काट दो, 12 चौक 48, 12 चौक 72, अभी 2 से कट जाएगा, 2 4 2 3 6, अब गुणा करा दो इनकी सबकी, ठीक है। बाद में 24 दूनी 48 तियां कितना, 3 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144, ठीक है। अब नीचे देखो, अब नीचे हम यहाँ से एचसीएफ निकालना है, ऐसी कोई संख्या सबको काट दे, बताओ कौन सी होगी, 5 से डिवाइड करो, 5 55 25, 5 या 15 और 5 का 5 तो 35। अब कोई संख्या जो काट दे, क्योंकि ये आवाज संख्या मिल गई हमें, जैसे हमें आवाज संख्या मिलती है, आवाज संख्या बहुत ही जो किसी से ना कटे एक तरह से, ठीक, 17 किसी से नहीं कटेगा, जैसी आवाज संख्या मिली तो कोई संख्या है नहीं जो उसको काट दे, तो एचसीएफ नीचे का कितना आ गया 5, और यही ऑप्शन था सीधा कौन सा, सी वाला।
ठीक है, कुछ समझ आया क्या किया है? एलसीएम भी टुकड़ों में निकालना सीखो। तो जब इन दो का पता है 36 72 के बारे में आता है तो 72 होगा एलसीएम। अब 48 तो 72 का निकाल लो। ठीक है, क्या हुआ? हो गया? तुम्हें आ रहा है समझ कुछ इसमें? कुछ समझना है पूछ लेना। ठीक है, एचसीएफ समझ आया? एचसीएफ वो होता है जो सबको एक बार में काट दे सारी संख्याओं को। ठीक है, वो एचसीएफ होता है। चलो अगला सवाल लिखें, बोलो। आसान सवाल है, छोटा सा। 21/22 तथा 23/24 का एलसीएम, और मैंने एलसीएम कल फंडे बताए थे आवाज संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, अगर एक ही क्या रहना तो गर्मी बहुत पड़ रही है और इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी। हाँ, पानी है। देखो ऑप्शन है, ऑप्शन बड़े बड़े हैं मगर सवाल ये एकदम आसान है। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है एक संख्या आवाज है, और एक संख्या आवाज होती तो एलसीएम मतलब सीधा गुणा। ठीक है, तो ऑप्शन है 473/2, दूसरा ऑप्शन है 463 यूपीएसआई का सवाल है। 2021 यूपीएसआई दरोगा का एग्जाम हुआ था, ये उसका सवाल है। 453/2 और ये 483/2। यूपीएसआई 2021 वाला एग्जाम हुआ था लास्ट अभी एग्जाम, उसका सवाल है ये दरोगा का। तो इतना आसान है दरोगा बनना। ठीक है, मैथ में तो आसान है मगर जीके जीएस में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, हाँ यूपीएसआई है। मूल विधि ठीक है, आईपीसी धारा, आईपीसी वगैरह है, ये सीआरपीसी, ये सब पढ़नी पड़ेंगे। 40 से करने कोशिश करो ज्यादा लाने की। ठीक है, अब तुम जितने घर पे बैठ के जाओगे कि हमें इतना ही लाना है तो फिर बढ़ ही नहीं पाओगे इससे आगे। किसके लिए? कौन से बता, मैं तुम्हें कौन से बता दूं? ठीक है वही तो मैं कौन से बता दूं, मैं जिसे देखता हूँ वो सब वही। ठीक है, वही घोटते रहते हैं उतने में ही। चलो इधर दे आ जाओ। ये समझ आया? देखो ध्यान से, एलसीएम देखो ध्यान से, क्या बताया था? एलसीएम निकालना है, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। यहाँ जो संख्या दिखी क्या? 23, और 23 संख्या ऐसी जो किसी से नहीं कटती है। कटती किसी से? 23 है किसी से कटने वाली। अगर एक भी संख्या अभाज्य है तो एलसीएम सीधा क्या होगा? इस अभाज्य संख्या और इसको लेके दोनों गुणा करा देंगे, एलसीएम हो जाएगा सीधा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। एलसीएम क्या हो जाएगा? इसकी दोनों की गुणा। अगर एक भी संख्या अभाज्य है, दूसरी अभाज्य होना हो, एलसीएम क्या होता है? सीधा इनकी गुणा। ठीक है, ये जैसी अभाज्य संख्या है तो एलसीएम इसकी गुणा करा दो, सीधा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, नीचे बताओ, ये 22 मिला तो 11 तो नहीं होता है, मतलब यहां से 2 कॉमन, यहां से 2 कॉमन। अब 11 को कोई दूसरा काटने वाला है नहीं। ठीक है, तो नीचे का एचसीएफ कितना? 2। अब ऊपर गुणा करा दो, कितना है एप्रोक्स? देखो 3 एकम 3। अब इकाई अंक अगर लगाओगे तो सब में 3 इकाई अंक, तो गुणाई करानी पड़ेगी। देखो पहले यहाँ देखो 20 की गुणा करा लो इससे पहले, या ऐसे करो 23 एकम 23। अब 23 एकम 23 इकाई अंक पे आ गया, और इसकी कराओ 2 से, 23 दूनी 46। कितना आ जाएगा? 483/2। समझ आया गुणा कैसे कराइए? ये यूपीएसआई का सवाल है, देख लो। एक यूपीएसआई का सवाल और दे रहा हूं, देखो ध्यान से। अब मत कहना प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कर, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों गंदगी करे पड़े यहाँ पर? क्यों ध्वनि प्रदूषण करे पड़े हो, ये बताओ। मिटा दें इसको। समझ आया इसमें? अगर एलसीएम अगर एक भी संख्या अभाज्य है तो एलसीएम का मतलब 2 गुणा करा दो सीधा। ठीक है, 2 संख्याएं अभाज्य हैं। अगर 3 संख्याएं हैं 11, जैसे यहां पर दिया है 8, 7 और 11। अगर कोई भी 2 संख्या अभाज्य है, देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, किसी से नहीं कटने वाली, तो भी एलसीएम क्या होगा इनका? सीधा गुणा। अगर 2 संख्याएं अभाज्य है तो भी एलसीएम सीधा गुणा। अगर तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, मतलब जैसे
कल बता चुके थे ये। अगर यहाँ पे दिए 7, 11 और 13, अगर तीनों संख्या अभाज्य जो किसी से नहीं कटने वाली है, तो भी एलसीएम क्या होगा, इनका सीधा गुणा। ठीक है, अगर एक संख्या अभाज्य, देखो अगर दो में एक अभाज्य तो दोनों की गुणा एलसीएम सीधा, और तीन संख्या में एक अभाज्य, जैसे यहां दे दे 4, 6 और यहां दे दे 7, इनमें देखो एक संख्या अभाज्य बकाया दो अभाज्य नहीं है, तो सबसे पहले इनमें एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दो का एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम, बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ो, 6 दूनी 12, और फिर इसकी इससे सीधा गुणा, फिर एलसीएम क्या, 12 की सीधा अभाज्य संख्या से गुणा, कितना 84। ठीक है, अगर दो अभाज्य है तो सीधा एलसीएम क्या, सबकी गुणा, अगर तीनों अभाज्य है तो सीधा एलसीएम गुणा करा देंगे, और एक अभाज्य दो अभाज्य नहीं है तो पहले इन दो का एलसीएम निकालो डायरेक्ट, और उसकी अभाज्य संख्या से गुणा करा दो, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अभी एलसीएम पढ़ रहे हैं पूरा, तो एलसीएम ही सीखो। ये मैं सवाल दूं कुछ, बोलो, मैं सवाल यहाँ लिख रहा हूँ, 2-3 फटाफट आंसर बताना। ठीक है, फ्रैक्शन वाले ऐसे। तो ये मैंने अभाज्य संख्या वाले कल बता चुका था। ये छोटी छोटी चीजें अगर याद हैं, सवाल बहुत आसान है थे। ये देखो लिखा है 30/31, 30/31 और 32/33 का एलसीएम बताना है। ये यूपीएसआई के सवाल है, ये यूपीएसआई के सवाल है। अगर सुनो, अब ऐसा ही एचसीएम में होता है, अगर नीचे अभाज्य संख्या है एचसीएम में, अगर नीचे एक भी अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ हमेशा एक ही होगा, समझ आया। अगर इसमें हम एचसीएफ की बात करें, अगर इनमें एचसीएफ की बात करें, किसकी, क्या हो गया एचसीएफ हमेशा एक, दो अभाज्य संख्या हो चाहे 3 हो चाहे एक अभाज्य संख्या हो, एचसीएफ क्या होगा हमेशा एक। इसमें भी एचसीएफ क्या होगा एक, इसमें भी एचसीएफ क्या होगा, अगर एक भी अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ एक, दो अभाज्य संख्या है, 3 है, फिर भी एचसीएफ एक। ठीक है, बताओ इनमें ये अभाज्य संख्या है नहीं 31, किसी से कटता है क्या। अरे ऑप्शन दे दूं पहले, रुको पहले ऑप्शन दे दूं। ये 400। ठीक है, इधर आ जाओ, ऊपर का क्या निकालना है इसमें, एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें 332 का, अब वही तरीका, ये तो बच्चन वाला तरीका वो लगा लो कि 32 का पहाड़ा पढ़ना आसान नहीं है, कठिन है बहुत। तो वही जो बचपन में याद है, जो काटते थे 2 से कितने बार 15 और 2 से कितने बार 16। आपको ही काट रहा है इनको, अब कहीं काट रहा है, अब इनकी क्या कर देंगे, सबकी गुणा। देखो 15 में 30 और 30 की 16 से, 30 की 16, 16 3 48 और 1 0, कितना 480। 16 की 30 से गुणा मतलब 30 का 1 0 आ जाएगा, 16 3 48। अब देखो नीचे जैसी अभाज्य संख्या दिखी, ये अभाज्य संख्या 31 अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटती है, 31 कटती किसी से नहीं है। जैसी अभाज्य संख्या दिखी तो एचसीएफ क्या एक। ठीक है, समझ आ रहा है कौन सा आ जाएगा 400। यूपीएसआई का सवाल है, देख लो क्या हुआ। पेपर देके आए थे, वो कह रहे थे यूपीएसआई में बहुत कठिन कठिन सवाल आए थे। मैंने कहा इतने करा रहा हूँ, देखो कितने आसान है ये। डेढ़ समय लगा दो, खत्म कहानी। राजवीर तो अग्निवीर में समय 1.5 ही लगा के आया, हर सवाल में 1.5 लगाया वो राजवीर। अब हाँ पास हो गया। यार सर आपको मैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं, 1.5 लगा सकते हो आराम से। कैलकुलेशन वाले सवालों में इकाई अंक 1.5 सब में लगाया वो, पास हो गया वो। तो सवाल लिखूंगा कि बोलो जल्दी से, कुछ समझ आ रहा है इसमें। अगर एक भी संख्या अभाज्य है तो एचसीएफ सीधा 1, एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीधा 1। एक अभाज्य है, दो अभाज्य है, तीनों अभाज्य है, एचसीएफ हमेशा एक। एलसीएम क्या होता है, तीनों अभाज्य तो तीनों गुणा, दो अभाज्य फिर भी तीनों गुणा एलसीएम में, और एक अभाज्य तो पहले जो अभाज्य नहीं उनका एलसीएम, फिर उसकी उससे गुणा करा दो सीधा। ठीक है, और इनका बहुत काम है आगे, देखना अभी मिटा देंगे इसको। एक बार वीडियो देख लेना और क्लियर हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ तुम्ही लोग ने कहा था शूट करो तो शूट कर रहे हैं, वरना मुझे शौक नहीं थी। ठीक है, मैं सवाल लिखता हूँ।
लिखो 2/3। अगला सवाल, ये आसान सवाल है, बताना। देखो नंबर आसान है ऊपर वाले। 8/15, 10/21 का एलसीएम। ठीक है, ठीक है, ये है। लग गया आंसर? बस इतने, मतलब देखते ही आंसर आना चाहिए। अब तो एग्जाम में समझ लो हो जाएगा। ठीक है। कॉफी है, कॉफी। बताओ, हो गया? हो गया? अरे देखो ध्यान से, एलसीएम क्या होगा बताओ इसका? 40। देखो देखो दो, ये सबसे पहले यहाँ देखो 2 4 8 में 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। इन तीनों का एलसीएम 8, और 8 और 10 का लोगे तो 10 का ऐसा पहाड़ पड़ो 8 से कटे, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 8 से कटता है। मतलब एलसीएम कितना सीधा ऊपर। या ऐसा करो तीनों में, देखो तीनों में सबसे बड़ा नंबर ये है, 10 का ऐसा पहाड़ा पड़ो कि सबसे कटे। 10 दूनी 20, 8 से नहीं कटेगा। 10 3 30, 8 से नहीं कटे। 10 चौक 40, 40 8 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। एलसीएम कितना? 40। अब नीचे देखो, ये सब 3 के मल्टीपल में आते नहीं आते हैं? ये सब 3 के पहाड़े में आते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 7 21, 3। अब नहीं काटने वाला कोई किसमें, कितना आ जाएगा? 40/3। अब कोई धोखे में वहां अगर नजरअंदाज, ऑनलाइन में अगर नजरअंदाज हो गई और ये ऑप्शन नहीं दिखा धोखे में, वो कहेगा 3/40/3 आया, गलती से 3/40 तो ये लगा देगा। तो ऑप्शन ध्यान से देखना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन नजर के सामने ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ध्यान से लगाना है कि हाँ 40/3 है तो यही वाला लगाना है। ठीक है, कि 3/40 लगा दो। समझ आ गई? इस तरह के सवाल कर लोगे तो पॉइंट वाले सवालों पे पढ़े क्या? फ्रैक्शन वाले सवाल कर लोगे, एलसीएम वाले। अभी एचसीएफ वाले नहीं कराए मैंने, एलसीएम वाले। ठीक है, एलसीएम एचसीएम पूरा निपटा देते हैं अभी हर तरह का सवाल, फिर एचसीएफ वाले पे आते हैं। ठीक है, ये समझ आ गए? तो एलसीएम के पॉइंट वाले सवाल कराए, दशमलव वाले। ये तो फ्रैक्शन वाले थे, अब दशमलव वाले सवाल जो वो देख लो, कर लो नोट। ये हो गया। आज नीचे उनका बर्थडे है, उनका भैया का। ठीक है, पार्टी पे हम थोड़ी इनवाइट है पार्टी में जो होगी। नहीं इनवाइट है, होते तो मैम सुबह ही कह देती, सुबह आई थी। छोड़ो, जरूरत नहीं, खाने में खर्चा होगा अपना। ठीक है, नहीं आपका होता है तो आप जाएंगे ना। मिटा दें इसको, मिटा दें। तो क्या फ्रैक्शन वाले सवाल कर लोगे? एलसीएम वाले बोलो, हो जाएंगे? कर लोगे सवाल? चलो आगे देखो, बढ़ते हैं। दशमलव वाले ले लें सवाल, दशमलव वाले सवाल लें। पीडीएफ कल मैंने सेंड की थी तुम्हें, जो आरआरबी वाली, उसमें है दशमलव वाले सवाल। देखो इसमें कुछ कम है, मैं सवाल देता हूँ इसमें। देखो सवाल लिखा है यहाँ पर 1.05, उसमें वो पीडीएफ खोलो उसमें तुम पहले अपने में, और 2.1 का एलसीएम बताना है। ये दशमलव वाले सवाल हैं, एलसीएम निकालना है इसका। कैसे निकालोगे? पॉइंट वाले सवाल। ठीक है, फ्रैक्शन निकालते हो तो ये और आसान है, फ्रैक्शन की तरह है इसको भी। इसका 2 पॉइंट है। अभी उसमें तुम मत जाओ, वो पीडीएफ मैं देख रहा हूँ उसमें। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू में सवाल कराऊंगा। अभी मोबाइल रख दो, उसमें से मैं करा दूंगा सवाल भी। देखो इसका एलसीएम कैसे निकालना, ऑप्शन में दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन है पहला 2.1,
आ गया 4 सुभाष, क्या बात है। अगले है 0.6, ये ऑप्शन है, क्या निकाल पाओगे तो बताएं पहले, तुम निकाल लोगे पहले, ये बताओ कोई है जो निकाल सके इसको अभी। चलो इधर देखो, बताएं। देखो इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। ये 1.05 है, सबसे पहले इस पॉइंट को हटाओ, नीचे कितने जीरो आएंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट हटाओगे 2 जीरो नीचे, इधर आ जाओ। ये 2.1 पॉइंट हटाओगे कितने जीरो, 1 जीरो। नीचे वाले जीरो बराबर करना होता है, ध्यान रखना, नीचे जीरो क्या करना है, बराबर। नीचे यहाँ 2 जीरो, तो यहाँ पे कितने जीरो बनाना है, 2 जीरो। जब यहाँ नीचे 1 जीरो तो ऊपर भी 1 जीरो लगाना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। ठीक है, नीचे जीरो बराबर होगा, अब निकाल लो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ऊपर वालों को आप लेना है एलसीएम। अब ऊपर में संख्या ये बची है, पॉइंट हट गया ना नीचे। ठीक है, एलसीएम का मतलब ऊपर का क्या लेंगे, एलसीएम, नीचे का एलसीएम। मतलब देखो 100 दोनों में 100 काट रहा है, मतलब एलसीएम कितना है नीचे 100, ऊपर का एलसीएम लेना है। बताओ 21 के पहाड़े में ये आता है, 21 पहाड़े में ये भी आता है। देखो 21 से काट दो, 21 पंजे 105 और 21 एकम 21, और कटेगा किससे कट जाएगा, 5 से, 5 जगह 5, 5 दूनी 10। अब गुणा करा दो इसकी और ये सबकी गुणा करा दो इसमें। ठीक है, 21 पंजे 105 और 105 दूनी 105 दूनी कितना 210। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और देखो नीचे 1 जीरो है तो दाईं तरफ से 1 के बाद जब भाग करते हैं जीरो से तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, कितना आ जाएगा, इधर से 1 के बाद 2.1। अगर 1 जीरो से भाग करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, 2 जीरो से भाग करेंगे 2 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, और दाईं तरफ से आता है इधर से पॉइंट। ठीक है, ये भाग करने का, जीरो से भाग करने का ये तरीका है। वैसे तुम भाग करोगे बैठ के आएगा इतना ही, बचपन की तरह ऐसे करोगे आएगा इतना ही जाके, 10 दूनी 20, 1 पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 10 एकम 10 आएगा उतना ही जाके। तो 1 जीरो का मतलब 1 के बाद पॉइंट, 1 जीरो से भाग करोगे, 2 जीरो से करोगे 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, और अग्निवीर में इसी तरह के सवाल आते हैं, पॉइंट वाले लगाने वाले। समझ आ गया क्या किया, ये समझ आया एलसीएम क्या। नीचे पॉइंट वाले सवाल में नीचे क्या करना है, हर को क्या करना है, बराबर। पॉइंट वाले सवाल में हर को क्या करना है, बराबर। यहाँ 2 जीरो तो यहाँ भी 2 जीरो बनाना है, 1 जीरो तो पॉइंट हटाया 1 जीरो आया था। अब 2 जीरो बनाने के लिए 1 जीरो जब नीचे लाएंगे तो 1 जीरो ऊपर भी लगाएंगे, तभी बराबर होगा। ठीक है, नीचे वालों का एचसीएफ वो जो दोनों काट दी, देखो 100 है, 100 से ही 100 कट जाएगा दोनों, तो एचसीएफ 100 आ गया नीचे। एलसीएम देखो ऊपर देखो क्या होगा। अब एलसीएम देखो नंबर यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया, 105 210। ठीक है, मगर यहाँ एक पहाड़ा आना चाहिए कि ताकि देख के पता चले कि इसके पहाड़े में आता है तुरंत। ठीक है, और नहीं तो तुम 5 से काट दो, अगर छोटा छोटा काटना है। हमें ऊपर वालों इसका निकालना ना, एलसीएम इसका निकालना है। अब तुम्हें 21 का बड़ा पहाड़ आ रहा है तो और आसान है, लेकिन तुम बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो 21 पंजे 105 होता है, 21 से काटोगे 21 पंजे 105 और 21 एकम 21 1 जीरो। ठीक है, अब 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब नहीं कट रहा है किसी से तो इन सबकी क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। देखो 5 दूनी 10 और 10 के 21 से 1 जीरो लगा दो 210। ठीक है, अरे 10 की गुणा किसी से कराओ तो 1 जीरो लग जाएगा, 20 की 100 की कराओगे 2 जीरो लग जाएगा गुणा। तो ये था और कुछ नहीं था इसमें। एक मैं और दे रहा हूँ दशमलव वाला सवाल, बताना तुम लोग। दशमलव वाला आता है तो फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन से ही ये बना है दशमलव वाला। ठीक है, फ्रैक्शन वाला यही था, ऊपर का नीचे का, इसमें भी यही था। बस नीचे हर क्या करना है, इसमें हर बराबर करना है हमेशा दशमलव वाले में। मैं एक सवाल यहाँ लिखता हूँ, दूसरा वाला लिखो, लिखा है 0.63 कॉमा 10.5 कॉमा 2.1, 4 नंबर हैं यहाँ पर आपकी दिए हुए, 2.1 कॉमा 4.20 का एलसीएम, 4 नंबर हैं ये। तो घबराना नहीं है, आसान सवाल है, नंबर कितने भी दे दे सवाल आसानी है। मिटा दें, रहने दें, मैं ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि इसमें ऑप्शन एक ही नंबर दिया है सब में, इसलिए तुम ऑप्शन लगा सकते हो डायरेक्ट बिना निकाले। तो हर तरीका आना चाहिए। हो गया था ये नोट। तो ऑप्शन ये है 63
6.30 और 6300, ये ऑप्शन है तुम्हारे इस सवाल के। इनका एलसीएम निकालना है। बताओ निकाल पा रहे हो कोई? ऊपर वाला सब 21 का मल्टीपल है, देखो दिख रहा है 21 का मल्टीपल नहीं है। दिक्कत ही क्या है कुछ करने में? समझ आ गया? अब ये पॉइंट वाले सवाल गलत तो नहीं होंगे कभी? सी ऑप्शन है पक्का? कंफर्म एकदम? मुझे लग रहा है ए है इसमें। देखो इधर देखो, पॉइंट वाले सवाल में हर को हमेशा क्या करना है? बराबर। हर को क्या करना है? हमेशा बराबर। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट हटा लो। देखो ये पॉइंट हटाओगे कितना जीरो? 2 जीरो। ये पॉइंट हटाओगे नीचे कितना जीरो? 1 जीरो। ये पॉइंट हटाओगे, 1 पॉइंट हटाओगे कितना जीरो नीचे? 1। ये पॉइंट हटाओगे 2 के बाद कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। ठीक है, समझ आ गया? ये इतना समझ आया? अब नीचे वालों का क्या लेना है? नीचे का क्या? देखो एलसीएम मतलब ऊपर का, एलसीएम नीचे का, एचसीएफ। अब नीचे वाली जितनी देखो 100, 10, अब इनको बराबर करना है। सबसे पहले कि क्या करना है? बराबर। क्या करना है? इनको बराबर। ये 2 जीरो है, जो सबसे ज्यादा जीरो 2 ही हैं। ठीक है, इसलिए 2 जीरो बना लो। यहाँ 2 जीरो तो यहाँ 1 जीरो लगाओ, यहाँ जीरो लगाओ, यहाँ लगा दो। ठीक है, ये बराबर करना है हमेशा। अब नीचे का तो एलसीएफ 100 आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। पता है ये सब 21 के बारे में आते हैं। देखो 21, 42, 63, 105, 21 के बारे में आते हैं। सीधा 21 से काटो। अब ये नहीं कि तुम छोट 5 से काटने बैठ गए, वो बचपन में करते थे कि छोटे छोटे नंबर से काटो, वो नहीं करना है यहाँ पर। जब बड़ा दिख रहा है तो बड़े से काटो सीधा। देखो 21 से काटो, 21 3 63। देखो 21 पंजे 105 और 1 जीरो बचा ये वाला। ठीक है, और 21 एकम 21 1 जीरो बचा है। 21 दूनी 42 1 जीरो बचा है। 21 से कट गया। अब किससे? देखो ये किससे कट जाएंगे? 10 से। ये 10 से कट जाएंगे। देखो 10 से काट लोगे, 10 से देखो 3 नहीं जाएगा, 10 से ये जाएगा 1 जीरो, ये चला जाएगा, 10 से 1 चला जाएगा। अरे 10 से ये जाएगा, 10 का मतलब 1 जीरो कटेगा। अब ये बच्चा गुणा करा दो सबका। देखो 5 दूनी 10, 3 30 और 30 एकम 30 और 30 का 31 से गुणा और 30 का 21 से कितना आ जाएगा? 2 जीरो आना चाहिए, कुछ गड़बड़ है? अच्छा देखो 5 दूनी 10, 3 30 और 30 का 100 से 300 और 300 का 21 से गुणा। 21 3 63 और 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 63। पल्ले पड़ा नहीं? कुछ नहीं पड़ा। पहले हमने 21 से उड़ाया, ये पता है 21 के बाड़े में आ रही है। 21 3 63, 21 से काटा सबसे पहले। देखो 21 3 63, 21 पंजे 105 और 1 जीरो ये वाला, और 21 एकम 21 1 जीरो ये वाला, और 21 दूनी 42 और 1 जीरो ये वाला। ठीक है, फिर हमने देखो इनमें से कोई भी 2 संख्याएं 3 कट रही हूँ, देखो ये 3 संख्याएं 10 से कट रही हैं, तो फिर हमने 10 से काट दिया, मतलब 1 जीरो हटा दिया इनका। 10 का मतलब 1 जीरो होता है, 1 जीरो हट गया इनमें से। अब ये जो बची हैं, अब कोई भी संख्या एक संख्या तो नहीं कट रही है। देखो ये 3 5 1 2 सब अलग अलग है, कोई भी एक संख्या तो नहीं कट रही, कोई 2 कट रही है, कोई 3 नहीं कट रही है। अब देखो इनके सभी गुणा कराओ। 2 एकम 2 पंजे 10 मतलब 1 जीरो, और 10 3 30 और 30 की 10 से गुणा मतलब 1 जीरो बढ़ जाएगा। 30 दशामलव 300 और 300 के 21 से गुणा करा दोगे कितना? 21 3 63 और 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे ना। उसमें है सवाल क्या हुआ? रख ली मोबाइल। इसमें पॉइंट वाले कम सवाल पड़े हैं, उसमें होंगे। देखो रेलवे वाली में तुम्हें ये निकाली, मैंने दूसरी पीडीएफ खोलने की थी, वो डाउनलोड ही नहीं की थी तुमने? हाँ वही निकालो, उस वाले में रेलवे वाली जो। मिल गया? देखो ये आरआरबी जेई का सवाल है ये। ठीक है, आया हुआ, कुछ समझ आ रहा है? ये इनका रिवीजन अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा क्लियर। ठीक है।
मिटा दें क्या ऊपर वाला, ये मिटा दें सवाल मिटा दें ताकि सवाल लिख सकें। क्या हुआ इसमें समझ नहीं आया, क्या नहीं आया? चलो इधर देखो, इधर देखो कहाँ पर नहीं आया, ये समझ नहीं आया ना, जो समझ नहीं आया लो उसको ही हटा दिया। अब कुछ है ठीक है, यही तो समझ नहीं आया था। लो चलो इधर देख लो फिर से एक बार, यही तो था सवाल, ये था नहीं था, पॉइंट हटा के जीरो लगाया था। नीचे वाले हर को क्या करना है बराबर, यहाँ एक जीरो पर, क्योंकि देखो यहाँ 100 है, यहाँ 100, 2 जीरो है, तो सब में 2 जीरो इधर भी बनाना है यहाँ भी बनाना है, तो यहाँ 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो, ये काटा कैसे है देखो, हम एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, हमने इस तरह से नहीं, इसको डायरेक्ट यहाँ कन्वर्ट कर दिया इस तरह मेथड में, ठीक है। देखो ऐसे काटेंगे, सबसे पहले एक इससे 21 से कट रहा है ये, देखो 21 यहाँ 63, 21 पंजे 105 होता है और एक जीरो ये वाला जाएगा। देखो 21 एकम 21 होता है, एक जीरो और रहेगा ये, ठीक है, और 21 दूनी 42 और एक जीरो और रहेगा ये, ठीक है। अब देखो ये तीनों संख्याओं कोई नहीं काट रहा है, मगर ये इन तीन संख्या, ये 4 संख्याओं कोई नहीं काट रहा है, मगर इन 3 संख्याओं क्या काट रहा है, जीरो, मतलब 10 काट रहा है, तो ये 10 से काट दो, 10 से ये कितना 5 बार, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। अब कोई भी 3 संख्याएं कट रही हैं किसी से, कोई 2 संख्याएं कट रही हैं, नहीं कट रही। देखो ये दो किसी से एक से नहीं कट रही, ये भी दोनों कट रही, ये भी दो नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, दिख रहा है, मतलब सब संख्या आप क्या कर देंगे, सबकी इनकी गुणा करा देंगे इनकी इसमें, ठीक है, जो इधर आ रहा है इनकी भी गुणा उसमें, ठीक है। तो 5 की वैल्यू सम संख्या से गुणा करो तो जीरो बन जाए, 5 दूनी 10, एकम 10 या 30, और 30 का एक जीरो से गुणा 300 और 21 से गुणा करा दो ये, ठीक है। ये था, अब आया नहीं समझ? तुम मोबाइल क्यों निकाल रहे हो? काउंटर लगवा देंगे कल से, मोबाइल बाहर जमा करने का इधर, ठीक है। चलो मिटा दें, अब आ गया समझ? अभी भी नहीं आया? आ गया। छोटे नंबर से काटोगे तो भैया टाइम ज्यादा लगेगा, जितना छोटे नंबर से काटोगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा, उतनी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। देखो ये सवाल है, ये बताना, क्योंकि इसमें एक में पॉइंट नहीं लगा है, लिखा है देखो 2.05 कॉमा 1.05 कॉमा 2 का एलसीएम, 2 का एलसीएम किसके बराबर है, मतलब ऑप्शन ऐसे दिए एकदम आसान, निकालना ही नहीं तुम्हें एलसीएम, ठीक है। इसमें एलसीएम निकालना नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, देखो कैसे हैं। आरआरबी जेई का सवाल था ये, का एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसके बराबर है ये पूछा है, किसके बराबर है। ऑप्शन पहला दिया है 205/100 कॉमा 105/100 और 200/100 का एलसीएम, दूसरा है 205 कॉमा 105 कॉमा और 200 का, मतलब सॉल्व नहीं करना है इसमें, तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है वो पूछ रहा है ये खाली। उसको सीधा कर दोगे आंसर लग जाएगा, ठीक है, पॉइंट को उठा के सीधा कर दो नीचे, आंसर लग जाएगा। डी वाला भी लिख दें, देखो डी वाला सही है, बताओ, मतलब सॉल्व नहीं करना था इस सवाल में, खाली दिमाग का काम था, खाली ये सोचा था कि इसे देख के ऐसे टिक लगा दोगे, खत्म कहानी। बताओ क्या करोगे? अरे ये पॉइंट हटाओगे, कितने जीरो पॉइंट हटाओगे, अब हर को बराबर करना है, मतलब नीचे 2 जीरो रखना है तो ऊपर भी 2 जीरो, और इनका एलसीएम ही निकालना है। सीधा कौन सा ऑप्शन पहला, ए वाला, निकलवाया नहीं है, ये पूछा किसके बराबर है, ऑप्शन में दिख गया ये क्या एलसीएम, एलसीएम निकलवाया नहीं इसमें, कुछ समझ आ गया नहीं कुछ? यार अभी जेई का सवाल था, तो पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पॉइंट वाले का,
पॉइंट वाले का समझ आ गया? तो एक घात वाले का कॉन्सेप्ट समझ लो, घात वाले सवाल, और घात वाले सवाल तुम घर से कर ले आना, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या है। ठीक है, घात वाले सवाल। घात वाले अंडर रूट वाले सवाल हैं, उनका लासा मासा निकालते हैं, घात वाले सवाल का लासा मासा निकालते हैं, और बहुत सारे सवाल होते हैं इसमें। अब मैं आगे की पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है, सवाल करना घर पे। तुम हाँ, तुम लोगों ने दोनों ने किताब ऑर्डर कर दी है तुम लोगों की, तो आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। मैं तो आ जाऊंगा, ठीक है। करो नोट करो, बस इसमें सॉल्व नहीं करना था, जो सवाल ऐसे भी आते हैं खाली दिमाग का काम है, वो देख रहा है तुम कहाँ तक पहुंच पा रहे हो, और तुमने ऑप्शन नहीं देखा फिर तुम बैठ के पूरा सॉल्व करने लग गए, बस कहोगे इतनी मेहनत करने के बाद पहुंचना वहीं पर था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो देखना है तुरंत, एक सवाल में पूछा क्या है। 11वीं जेई का सवाल था। जेई चलो, तो एक चीज सीख लो, घात समझते हो, घात पावर, ठीक है, पावर वो ताकत वाली नहीं, घात वाली पावर, ठीक है। तो घात वालों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एकदम दोनों साथ में ही सीख लो। यहां पर भी अंश बटे हर का एचसीएफ भी निकलवा दें क्या, भिन्न का एचसीएफ भी निकलवा दें साथ में, भिन्नों का एलसीएम निकलवा दिया क्या, भिन्न का एचसीएफ भी निकलवा दें, 2-3 सवाल करा दें उस पर। हाँ, भिन्न का देखो फार्मूला में दोनों का लिखाया था, भिन्न का एलसीएम मतलब ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, और भिन्न का एचसीएफ मतलब ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। तो उसके सवाल नहीं कराते, वो करा दें। देखो भिन्न का एचसीएफ वो कर लो डायरेक्ट, पहले एक तरह के सवाल नहीं पड़ जाएंगे। भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ क्या बताया था मैंने, भिन्न का एचसीएफ, भिन्न ये तो होती है बटे की फॉर्म में, तो भिन्न का एचसीएफ मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का उसका उल्टा एलसीएम, मतलब अंश का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या, हर का एलसीएम। इससे कुछ सवाल कर लो फटाफट, क्योंकि सेम उसी तरह है ये। ठीक है, मैं सवाल फटाफट लिख दे रहा हूं, यहां पर बता देना। और एक चीज और, एचसीएफ को ही बोलते हैं क्या, जीसीडी। जीसीडी किसको बोलते हैं, ग्रेट कॉमन डिवीजर, इस तरह से होगा। ठीक है, जीसीडी वो मैं भी लिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, मैं बताओगे फटाफट, बोलो, लिखो, बताओ जल्दी। 2/4/9 और ये है 8/15 कॉमा 10/21 का एचसीएफ। एचसीएफ एकदम आसान है, कुछ मेहनत नहीं करनी ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। पहला ऑप्शन है 315/4, दूसरा ऑप्शन है 4/315, तीसरा ऑप्शन है 315/2, चौथा ऑप्शन है 2/315। ठीक है, सीधा ऑप्शन दिख रहा है इसमें। ठीक है, दिख गया ऑप्शन। देखो इनका एचसीएफ का मतलब क्या होगा, ऊपर वाले का क्या करेंगे एचसीएफ और नीचे वालों का, और एचसीएफ वो होता है जो सबको बराबर काट दे, क्योंकि तो ये 2 से ही काट रहा है सबको। अब कोई संख्या है जो तीनों सबको काट दे बराबर, नहीं, ऊपर आना है हमेशा कितना, 2, और ऊपर किस ऑप्शन में 2 है, डी वाले में। ठीक है, डी वाले में। तो नीचे वाले इससे को सॉल्व, नीचे वाले सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो कभी कभी ऐसा होगा एक ही देख के सीधा टिक लगा दो ऑप्शन। ठीक है, और नीचे क्या, नीचे का एलसीएम निकालोगे, फिर एलसीएम क्या, अब ऐसा नीचे का एलसीएम मतलब ऊपर 2 आ गया, ऊपर कितना आ गया 2, अब नीचे एलसीएम निकालोगे तो इनसे, अब इन सबसे बड़ा नंबर देना है जो काट दे। तो कैसे काटो, देखो 3 से काट लें सबको पहले, देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21, ये कटा जाके। अब कोई संख्या है जो काट रही सबको, नहीं काट रही, कोई 3 संख्या को काट रही है, कोई संख्या नहीं, किन्हीं 2 को काट रही है, नहीं काट रही, तो क्या करेंगे एलसीएम में इन सबकी गुणा और इसके भी गुणा, जिससे काटा था हमने पहले। ठीक है, ये एलसीएम देखो 5 तो 35, और 35 देगा 35 और 3 3 9 गुणा कराओगे तो 9 5 45 और 9 3 27 और 4 31, कितना आ गया नीचे, पूरा सॉल्व करना तो ये है।
वैसे हमें एक जैसे दिख गया ऊपर 2 और एक ही ऑप्शन में ऊपर 2 है, खत्म करो ऑप्शन। ठीक है, कुछ सवाल मैं यहाँ और लिख रहा हूँ। फिर मैं यही वाले सवाल, भिन्न वाले सवाल में सारे सेंड कर दूंगा तुम्हें आज। ठीक है, भिन्न वाले सवाल सारे सेंड कर दूंगा, भिन्न वाले सवाल सब लगा लेना घर पे आराम से। लिखूं, अगला सवाल लिखूं, बोलो। समझ आया क्या किया था कुछ? कॉपी नहीं भरी आएगी, समझ लेना। हम सोच रहे हैं सवाल लिख के कॉपी भरें, वो भरी नहीं आएगी यहाँ पर कॉपी। 11-10 हो गए। चलो एक सवाल लिख दे रहा हूँ फिर। ठीक है, एक सवाल लिख दे रहा हूँ। इस तरह का मैं एक सवाल और दे रहा हूँ, फिर कर लोगे इस तरह के सवाल घर से फिर। ठीक है, एक सवाल मैं दे रहा हूँ इस तरह का। 2/9, 16/81, 32/117, 54/189 का HCF ऑप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि ठीक है ऑप्शन में दे रहा हूं, ध्यान देखना। ऑप्शन इतने बड़े हैं कि देख के तुम छोड़ आओगे, मगर छोड़ना नहीं सवाल को, पता है तुम्हें? छोड़ेगा तो नहीं कोई सवाल? ठीक है, मैं कैलकुलेशन को इसलिए तुम्हें आसान बना रहा हूँ। ये कैलकुलेशन आया तो बहुत एकदम आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं करने में। ये तुम्हारे सामने ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, क्या हुआ? सी। सवाल थोड़ा बड़ा था ये, तो एंटी पीछे का था ये, 21 में आया था ये। थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं है। कौन सा वाला आया? सी। सी यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ नहीं है। देखिए ABCD ऐसे है, ABCD ऐसे नहीं है। बताओ, सी आया पक्का? देखो इनका HCF का मतलब क्या होगा? ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का। बताओ HCF कितना आएगा? ऊपर 2, क्योंकि 2 से ही कटेंगे सारी संख्याएं, और 2 से कट जाएंगे या तो 1 आ जाएगा, फिर कोई है नहीं जो पार काट दे। ठीक है, तो ऊपर का 2, ऊपर 2 आया है, और ऊपर 2 किस ऑप्शन में है? और अगर एक ऑप्शन में ऊपर 1 दिया होता, अगर एक भी ऑप्शन में ऊपर 1 दिया होता, मान लो यहाँ 1 दिया होता, फिर हम नीचे वाला भी सॉल्व करते। हो सकता है 2 से ये कट गया हो नीचे वाला, अब तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? अरे नीचे अगर एलसीएम कोई आया हो सकता है वो 2 से एक बार में कट गया हो, नीचे ऊपर 1 ही बचा हो। मगर यहाँ ऊपर ऐसा है नहीं, तो सीधा एक ही ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा? सी। देख रहे हो, कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ी इसमें? अरे कुछ जरूरत पड़ी मेहनत करने की सवाल में? इतना बड़ा सवाल होते हुए भी ऑप्शन देख रहे हो। ठीक है, और यही सवाल में ऑप्शन ना आते तो करते रहो सॉल्व बैठ के, कितना देर लगेगा? हो जाएगा। 60 वाला ये मोबाइल तो नहीं होने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, तो समझ आ गया ये ऑप्शन का। यही इसलिए मैं ऑप्शन देता हूँ, जहां ऑप्शन जो होता है वहां ऑप्शन जरूरी है। ठीक है, ताकि दिमाग लगा पाओ ऑप्शन पे। ऑप्शन नहीं होंगे तो दिमाग किस पे लगाओगे? सवाल पे, और सवाल फिर बैठ के मेहनत करते रहोगे बैठ के 1 घंटे। समझ आ गया? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।